तुम प्रोफेशनल यूट्यूबर्स को देख रहे होगे कि उनकी वॉइस बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और अच्छी आती है, पर तुम्हारी वीडियो में तुम्हारी वॉइस कुछ इस तरह से आती है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वॉइस ओवर कैसे करना है। पर ये सेम वॉइस ओवर अगर मैं करूँ तो कुछ इस तरह से सुनाई देता है। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि वॉइस ओवर कैसे करते हैं। एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर को फोन से रिकॉर्ड करने के लिए 8 स्टेप्स को अप्लाई करना जरूरी होता है, और ये 8 स्टेप में से तुम एक भी स्टेप को स्किप करोगे तो तुम्हारा फेल होना पक्का है। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। वो अपना नॉर्मल वॉइस ओवर रेकफोर्स 2 नाम के एप्लीकेशन से करते हैं। इसमें नॉइस कैंसिलेशन, इको मैनेज जैसे फीचर्स हैं, पर कोई अप्लाई नहीं करता है क्योंकि लोग खुद से बेस्ट एडिट करते हैं, और हम भी नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद से अपना वॉइस ओवर एडिट करने वाले हैं। अब तुम अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से वॉइस ओवर करना, और तुम्हें बोलने में कहीं गलती हो या अटको तो पॉज करके वो लाइन फिर से बोलना। फिर वॉइस ओवर के एक्स्ट्रा पार्ट्स को डिलीट करने के लिए काइंड मास्टर में जाना है, और तुम्हें कोई भी इमेज उठा लेनी है और वॉइस ओवर को अप्लाई कर देना है, और तुम्हारे वॉइस ओवर में जहाँ पे मिस्टेक है और अटक रहे हो वो पार्ट को डिलीट कर देना है। इसे आपका एक परफेक्ट वॉइस ओवर तो रेडी हो चुका है, पर एडिट नहीं हुआ है और प्रोफेशनल भी नहीं हुआ है। फिर एक AI वेबसाइट है जिसका नाम है Adobe Broadcast, जिसमें तुम सिर्फ अपना वॉइस ओवर अपलोड करोगे और ऑटोमेटिकली नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगा और इको भी स्टेबल हो जाएगा। अब तक हमारे बेस्ट वॉइस ओवर का सिर्फ 25% हिस्सा कंप्लीट हुआ है, 75% हिस्सा बाकी है। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे मोस्टली क्राउड रहता है और ट्रैफिक भी रहता है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अपना वॉइस ओवर सुबह 5 बजे से पहले करो या रात के 12 बजे के बाद करो। इसे होगा ये कि बस बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगा और तुम्हारी आवाज भी थोड़ी भारी लगेगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपना वॉइस ओवर करते हैं तो हमारी आवाज गूंजती है, तो ये एक इको प्रॉब्लम है। तो इसमें तुम्हें अपनी खिड़की पे पर्दा लगा देना है। अगर तुम अपना पूरा मुंह फोन के माइक में घुसेड़ दे रहे हो तो इसे तुम्हारी वॉइस कभी क्लियर नहीं आएगी। तुम्हें अपना मुंह माइक से थोड़ा दूर रखना है, जिससे तुम्हारी प्रॉपर आवाज माइक तक पहुंच पाएगी और तुम्हें एक क्लियर रिकॉर्डिंग मिलेगी। और जब हम फोन से रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारी आवाज बहुत ही धीरे सुनाई देती है। डोंट वरी, ये सबके साथ होता है, पर 70% काम तो एडिटिंग का ही है, जो मैं आगे करके दिखाऊंगा। और तुम अपने वीडियो की लेंथ के हिसाब से लगातार 10 से 12 मिनट बोलते जा रहे हो तो गलत कर रहे हो। इससे तुम्हारी आवाज में थकान रहेगी और मिस्टेक्स भी होगी। तो तुम्हें करना ये है कि 2 से 3 मिनट वॉइस ओवर करना है, फिर तुम्हें 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है और गला साफ करने के लिए पानी पीना है। तो इस तरह से तुम्हें ब्रेक ले लेके वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है। एक प्रॉपर वॉइस ओवर को बनाने के लिए परफेक्ट स्क्रिप्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखोगे या तुम सिर्फ वीडियो के पॉइंट्स लिखोगे, डिपेंडिंग ऑन यू। बस जब तुम वॉइस ओवर करो तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मैटर करता है, क्योंकि इससे पूरी वीडियो विदाउट एनर्जी वाली लगेगी, और वीडियो जब विदाउट एनर्जी वाली लगती है तो बोरिंग हो जाती है। पर्सनली मैं स्क्रिप्ट वर्ड्स टू वर्ड्स लिखता हूँ। आप जो भी सुन रहे हो इसमें सारे शब्द पहले से लिखे हुए हैं, तो इसमें मेरे कंफ्यूज और अटकने का कोई चांस नहीं है। आपको अभी जो आवाज सुनाई दे रही है वो एक प्रॉपर माइक से सुनाई दे रही है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक माइक ले लो, बट फिर भी आप फिलहाल जरूरी नहीं समझते तो कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हो। मैं आपको विथ माइक और विदाउट माइक में बोल के सुनाता हूँ। ये जो आप आवाज सुन रहे हो वो मैं माइक के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अब मैं विदाउट माइक से रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अब तुम जो सुन रहे हो वो विदाउट माइक से सुन रहे हो, तो तुम्हें फर्क पता लग गया होगा, डिपेंडिंग ऑन यू कि तुम मैनेज कर पाओगे या नहीं। ये सेटिंग तुम्हारे वॉइस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तुम्हें Lexis ऑडियो रिकॉर्डर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर अपना वॉइस ओवर ओपन कर लेना है और सबसे पहले इफेक्ट्स में जाना है और एम्पलीफायर ऑप्शन में जाना है। इसमें तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसमें फर्स्ट 3 रो, मतलब जितना तुम इससे बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारी आवाज तिखी होगी। तो मैं यहाँ पे 3 रो को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। फिर लास्ट 3 रो है जो तुम्हारी आवाज में भारीपन लाता है। ये 3 रो को तुम जितना बढ़ाओगे तुम्हारी आवाज उतनी ऊंची और भारी होगी, बट हम ये भी नॉर्मल रखेंगे क्योंकि हमें सब कुछ स्टेबल चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें करना है नॉर्मलाइज। इसे होगा ये कि आपका वॉइस ओवर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मैं नॉर्मलाइज को अप्लाई कर देता हूँ। अब आप फर्क देख पा रहे हो। और एक लास्ट चीज जो करनी है वो है नॉइस कैंसिलेशन। अब तुम इफेक्ट्स में जाके नॉइस कैंसिलेशन अप्लाई कर दो और इसे कम ही रखना है। अगर बढ़ाओगे तो तुम्हारी आवाज भी कट होने लगेगी। तो अभी हम हमारे वॉइस ओवर का फाइनल रिजल्ट देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पूरी वीडियो विदाउट एनर्जी वाली लगेगी, और वीडियो जब विदाउट एनर्जी वाली लगती है तो बोरिंग हो जाती है।
ये एक ऑप्शनल चीज है, बट अगर तुम्हारी वॉइस में बहुत ही ज्यादा इको आ रहा है तो तुम इसे खरीद सकते हो। तुम्हें मैक्सिमम 12 सीट लेना है और जहाँ पे तुम वॉइस ओवर कर रहे हो उसके सामने की दीवार पे लगा देना है, तो इसे लगभग तुम्हारे इको की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें एक यूट्यूब चैनल तो क्रिएट करना है पर फेसलेस करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है जहाँ पे मैंने बताया है 20 फेसलेस चैनल्स के बेस्ट आइडियाज। तो ये थे कुछ बेसिक से एडवांस वॉइस ओवर के स्टेप्स। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।